हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद दीक्षा। और अगर आपके पास भी ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट सब्जेक्ट है, आप एलएलबी फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार ही पेपर में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन है, विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए और अर्थ स्पष्ट कीजिए। न्याय शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? या इस तरह से पूछ लिया जाता है कि विधि शास्त्र की प्रकृति, उसके क्षेत्र के बारे में बताइए और दायरे पर चर्चा करें। कानून के अध्ययन में इस विषय की आवश्यकता और महत्व का मूल्यांकन करें। तो सबसे पहले आपको विधि शास्त्र का मीनिंग बताना है। तो यहाँ लिखा हुआ है, विधि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द ज्यूरिस और प्रूडेंसिया से हुई है। ज्यूरिस शब्द से तात्पर्य विधि से है और प्रूडेंसिया का अर्थ है ज्ञान। तो इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के अनुसार विधि शास्त्र को विधि का ज्ञान भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह विधि का ज्ञान मात्र न होकर विधि का क्रमबद्ध ज्ञान है। तो आप इसका सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन देंगे। तो जैसे निम्न ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन दी है, तो सालमंड के अनुसार क्या है? सालमंड कहते हैं कि विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान निरूपित किया है। इन्होंने क्या किया है? विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान निरूपित किया है। यह विज्ञान से आशय क्रमबद्ध अध्ययन से है। सालमंड के अनुसार प्राथमिक दृष्टि से विधि शास्त्र कानूनी सिद्धांतों का समावेश है। विधि न्याय शास्त्रियों द्वारा लागू की जाती है तथा यह धार्मिक कानून या नैतिकता के नियमों से भिन्न है। सामंड ने विधि शास्त्र की व्याख्या दो अर्थों में की है। विस्तृत अर्थ में विधि शास्त्र से आशय नागरिक विधि के विज्ञान यानी साइंस ऑफ सिविल लॉ से है, जिसके अंतर्गत समस्त विधिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। सिविल लॉ से तात्पर्य उस विधि से है जो देश द्वारा अपने निवासियों के प्रति लागू की जाती है और उस देश के नागरिक अधिवक्ता और कोर्ट मानने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार जो सालमंड ने विधि शास्त्र को बताया है, वो उन्होंने बताया है ना, साइंस ऑफ सिविल लॉ। सालमंड ने विधि शास्त्र के तीन रूप बताए हैं: विधिक प्रतिपादन, वैधानिक इतिहास और विधायन विज्ञान। ठीक है, तो ये हमें मेन चीज़ें लिख देनी है। जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें डेफिनेशन में। उसके बाद जो जॉन ऑस्टिन ने, उन्होंने क्या बोला है? तो प्रोफेसर जॉन ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का दर्शन कहा है। ठीक है, ऑस्टिन का कहना है कि विधि एक ऐसा समादेश है जो व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी कार्य विशेष करने के लिए बाध्य करता है। इनके अनुसार विधि शास्त्र का वास्तविक अर्थ विधिक संकल्पनाओं का प्रारूप विश्लेषण करना, ठीक है, फॉर्मल एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट है। लेकिन जो बकलैंड है वो ऑस्टिन की इस परिभाषा को संकीर्ण मानते हुए उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में विधि शास्त्र की परिभाषा अधिक विस्तृत होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबने अपने अपने तर्क दिए हैं, ऑस्टिन ने दिए हैं, सालमंड ने दिए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो विधि शास्त्र है इनकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पेपर में ज़रूर देनी है। उसके बाद सर हॉलैंड ने अपनी डेफिनेशन दी है। तो इन्होंने कहा है, विधि शास्त्र को विधि का औपचारिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, इस विषय के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हॉलैंड ने विधि शास्त्र को विधि के प्रचलित नियमों, विचारों तथा सुधारों से संबंधित शास्त्र माना है। हॉलैंड का विचार है कि विधि शास्त्र भौतिक नियमों की बजाय विधि के नियमों द्वारा मानवीय व्यवहारों से ही अधिक संबंध रखता है। हॉलैंड ने कहा है कि यह एक ऐसी विधा है जो सामाजिक परिवर्तनों के साथ विधि में सामयिक परिवर्तन लाते हुए विकसित होती रहती है। अतः उनका विचार है कि विधि शास्त्र एक औपचारिक एवं विश्लेषणात्मक विज्ञान है, न कि भौतिक विज्ञान। तो जो हॉलैंड है वो कहते हैं विधि का औपचारिक विज्ञान बताया है उन्होंने। सबने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। उसके बाद सिसरो आते हैं। तो प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो ने क्या कहा है? विधि शास्त्र की परिभाषा देते हुए इन्होंने इसे ज्ञान का दार्शनिक पक्ष बताया है। उसके बाद जेसी गिरे के अनुसार विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए गए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों और उनमें सन्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जीडब्ल्यू पैटर्न ने भी अपनी डेफिनेशन दी है। तो सभी ज्यूरिस्ट ने अपने अपने विचार दिए हैं। आपको सबकी डेफिनेशन ज़्यादातर देनी है। ऑस्टिन, हॉलैंड और जो सामंड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी आपको डेफिनेशन जरूर देनी है। डेफिनेशन के बाद हमें नेचर बतानी है ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो इसमें लिखना है कि विधि शास्त्र अपनी प्रकृति में अन्य सामाजिक शास्त्रों से भिन्न है। इसका कारण यह है कि यह शास्त्र संहिताबद्ध नहीं है, बल्कि यह एक विकासशील विषय है तथा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। विधि शास्त्र की प्रकृति के बारे में मतभेद है। इसे आर्ट और साइंस दोनों ही कहा गया है, किंतु विधि शास्त्र को विज्ञान कहना अधिक उचित होगा। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार विज्ञान में नए तरीकों की खोज करके उनके क्रमबद्ध अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विधि शास्त्र में सामाजिक प्राणी के व्यवहार तथा उसको नियंत्रित करने हेतु अपनाई गई विधि के मूलभूत सिद्धांत और उनके तरीकों के क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन से है। तो जो इसकी नेचर है वो आर्ट और साइंस के बारे में बात करती है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस की, ज्यूरिस्प्रूडेंस का इम्पोर्टेंस क्या है।
तो इसमें आपको लिखना है कि विधि शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है तथा यह इतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि अन्य सामाजिक विज्ञान। सभ्यता के विकास के साथ साथ इनका महत्व भी बढ़ता जा रहा है। विधि शास्त्र के अध्ययन से न केवल विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों बल्कि विधायकों को भी लाभ है, बल्कि इससे सामान्य नागरिकों को भी लाभ है। विधि के द्वारा समाज व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास इस उद्देश्य से किया जाता है कि मानव जीवन में विधि का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। विधियों में प्रतिदिन परिवर्तन होते रहे हैं, अतः यह बहुत कठिन कार्य होगा कि संपूर्ण संशोधित विधियों का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। विधि शास्त्र ने इस मुश्किल को आसान बना दिया है। तो ये आपको इसका इम्पोर्टेंस लिखना है और इसकी नेचर देनी है। तो अगर आपको विधि शास्त्र के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।